आने का स्थान नहीं मिला, इसलिए मैं तो ये बनिए के यहाँ से लेकर आ गया। कहा नहीं, तू लाया तो बनिए के यहाँ से है, पर बनिए का भाव अच्छा नहीं था। बनिए का भाव ये था कि बनिए के पास में एक कोई जो जूते बुनने वाला है वो आता है और हमेशा आकर उसको कहता है कि कोई ऐसे महात्मा संत को आप दान कर देना, क्योंकि मेरे बेटा नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, और आप कोई अच्छे ब्राह्मण को दान करोगे तो मेरे संतान हो जाए। देखो, स्वार्थ की भावना है, पर किसी का धर्म बिगाड़ना गलत बात होती है। हाँ, वो जाति का समार था और उसने कहा कि मेरे बेटा नहीं हो रहा है। बनिए को आदेश दिया कि आप किसी ऐसे ब्राह्मण को दान कर देना जिससे मेरे संतान हो जाए। अब वो भोजन तो कर लिया, अब रामानुजाचार्य जी को क्रोध आया और उसी ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा को तोड़ा, उस बनिए से तुम आटा सीधा लेकर आए। महाराज, ठाकुर जी की सेवा तो आसान है, बोलो राधे राधे, पर संतों की सेवा बहुत मुश्किल है। बोलो हाँ, साधु की सेवा, महात्माओं की सेवा हालत खराब हो जाती है, बहुत मुश्किल हो। इतनी सी भी गलती हो जाती है तो फिर मोटी मोटी आंखों का शिकार होना पड़ता है। हाँ, क्रोध का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि गलती बर्दाश्त नहीं होती है। आज रामानुजाचार्य जी ने उस ब्राह्मण को श्राप दिया कि अरे ये आटा सीधा तो उस चमार का था, और जा तू उस चमार के बेटा बनके प्रकट हो जा। और वो ही संत रेदास के रूप में बालक पैदा हुआ, उसी चमार के। देखो कर्मा की गति देख लो, हैं? कर्म की गति न्यारी है भैया। ब्राह्मण था, चमार के घर में जाना पड़ा, एक कर्म बिगड़ गया, आचार्यों की आज्ञा इधर उधर हो गई और प्रॉब्लम का शिकार बन गए। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा कोई अपमान कर दे मैं सहन करता हूं। हाँ, महादेव जी कहते हैं मेरे से कोई बात उसे चल जाए, पर कोई गुरु पद पर है और कोई मेरा भक्त है नन्हे, यदि उसका कोई अपराध हो जाता है तो मैं कभी भी क्षमा नहीं करता हूँ। हाँ, और चाहे कितना ही कोई गिर गया, मैंने भी उसे क्षमा नहीं किया, पर मेरा कोई भक्त यदि उसे माफ कर देता है तो उसके सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। इतनी भक्तों की महानता है भक्तजनों। ये गुरु पद कोई छोटा पद नहीं होता है, और गुरु किसी अवस्था का नाम नहीं होता, आयु का नाम नहीं होता है। ज्ञान प्रहलाद जी को 5 साल में हो गया, ज्ञान ध्रुव जी को छोटी सी अवस्था में हो गया। हाँ, और ज्ञान कभी भी प्रकट हो सकता है, पर केवल और केवल संत सेवा से ही प्रकट होगा, केवल गुरु सेवा से ही प्रकट होगा। आज आपके ग्राम में अद्भुत आनंद और आनंदमय ये कथा हो रही है, तो यहाँ पर महाराज संत भगवान का आगमन हो मतलब हुआ है, पर अब आपकी इतनी ड्यूटी बनती है कि 11 बजने से पहले आकर बैठ जाएं। 3 साढ़े 3 बजे तक जब तक कथा चले तब तक पूरे भाव के साथ में कथा में तल्लीन और समर्पणता का भाव रखे, तो बस